अखिल भारतीय हिंदू महासभा एवं युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास ने हिंदूवादी नेताओं पर बढ़ते अपराध को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा एवं मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास की ओर से ज्ञापन में कहा गया है कि कैसी विचित्र विडंबना है कि सनातन धर्म पर सतत प्रहार हो रहे हैं। जहां एक तरफ संतों की हत्या को विराम तक नहीं लग रहा, लेकिन सरकार मौन है। हिंदूवादी नेता मनीष सिंह चौहान, जिन्होंने न सिर्फ गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा की, बल्कि शिप्रा एवं गंभीर नदी पर चल रहे रेत के अवैध खनन में शामिल सभी रेत माफिया को बेनकाब किया, जिसकी वजह से उनके निवास पर 27 तारीख की रात 4-5 अज्ञात बदमाशों द्वारा जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस थाना महाकाल द्वारा किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। महासभा एवं गोरक्षा न्यास आपसे संयुक्त रूप से मांग करता है कि इस घटना को लेकर शीघ्र ही सीबीआई की जांच के निर्देश दिए जाएं। अकेले उज्जैन में विभिन्न मठ मंदिरों व अखाड़ों के 5000 से अधिक संत प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं, तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनमें आतंकियों का हाथ है। इसी कारण सदस्य हिंदू संत की हत्या हो रही है, जो कि गंभीर रूप से विचारणीय है, संगठन पदाधिकारी ने बताया। जो हमारे सनातन धर्म में हमारे संत साधु जो हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हैं, आज बहुत बड़ी विडंबना ये है कि उन्हीं की हत्या की जा रही है, जिसको देखते हुए आज हमने एसपी साहब को पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार से संतों की हत्या हो रही है, जो संत सनातन को चलाते हैं, जो हिंदुत्व को चलाते हैं, आज उनकी हत्याएं हो रही है, कल से सभी हिंदुओं पर खतरा हो सकता है। और इसीलिए हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है जल्द से जल्द कार्रवाई होने के लिए। अतः दूसरा यह है कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं मनीष सिंह जी चौहान, जो सनातन रक्षक हैं, जो हिंदूवादी नेता हैं, उनके ऊपर भी, जो गो रक्षक हैं, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, समाजवादी एक षड्यंत्र हो सकता है, जिसको देखते हुए आज हमने उनकी सुरक्षा के लिए भी मांग की है और ये ज्ञापन हमने दिया है। बेरोजगार के खिलाफ रोजगार की एक अनूठी शव यात्रा सैलाना में निकाली गई। विधायक हर्ष विजय गहलोत और युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनी गहलोत के नेतृत्व में निकली रोजगार की शव यात्रा खासी चर्चाओं में। रैली के माध्यम से रोजगार की मांग की गई है। यह रैली ही नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से बेरोजगार हुए लोगों ने रोजगार की मांग करते हुए रोजगार की अर्थी ऐसी निकाली जिससे मृत्यु पर होता है। रोजगार की अर्थी सजाकर बाकायदा क्रियाकर्म करने के लिए मुंडन भी करवाए गए। बाद में अर्थी निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ मौत के बाद तीसरा करने के लिए शोक पत्रिका भी छपाकर वितरित की गई। कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने बताया, देश में रोजगार की स्थिति बहुत दयनीय है। पिछले तिमाही की जीडीपी -72.4%, यानी विश्व की सबसे कमज़ोर जीडीपी हो गई। और रोजगार की स्थिति हो गई कि इस देश में बेरोजगारी की संख्या 20 करोड़ को भी पार कर चुकी है। जो प्रवासी मजदूर वाले लोग थे 10 करोड़ के आसपास, उसमें से 2 करोड़ को भी रोज़गार नहीं मिला और कई फैक्ट्रियों ने अपने लोगों को रोज़गार से निकाल दिया। दुख की बात यह कि हाल ही में 8 दिन पहले इसी सरकार ने संसद में एक श्रम कानून संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके अंदर उन उद्योगों को जिनके अंदर 300 से ज़्यादा रोज़गार है, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना नोटिस दिए नौकरी से निकालने का अधिकार दे दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में हमें महसूस करते हैं कि देश का युवा रोजगार विहीन हो गया है, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। 12 लाख रेलवे में वैकेंसी है, 8 लाख बैंकों में और अन्य विभागों में वैकेंसी है। इस सरकार ने पिछले 4 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली और एसएससी जैसी परीक्षा में, जिसमें सेंट्रल एक्साइज कस्टम आदि आते हैं, उस परीक्षा के 2017 के परिणाम भी आज तक घोषित नहीं किए। और वैकेंसी भी निकाली तो कैसे निकाली कि इस देश की 6 लाख बैंकों के लिए 1000 पद, 1000 पद, अब 6 लाख बैंक है और पद 1000। यानी यह सरकार
बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। जो सरकार ये कहती है कि पकोड़े तलो रोजगार पाओ, और जो सरकार ये कहती है कि नाली की गैस से चाय बनाओ, उस सरकार से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? जो मोदी जी सोने के तार का 100 करोड़ का सूट पहनते हैं, हम कैसे अपेक्षा करें कि 10,000 रुपये महीने की नौकरी के लिए जिस आदमी को ढूंढते ढूंढते नौजवान के पाँव में छाले पड़ गए हो, उसका दर्द वो कैसे समझेंगे? तो उसी के लिए शव यात्रा निकाली है। रोजगार अर्थी पर विधायक हर्षिजय गहलोत ने कहा, देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश का युवा बेरोजगारी की गर्त में जाता जा रहा है, और मोदी सरकार, जो मोदी जी 2014 में एक वादा करते हैं चुनाव लड़ने से पहले कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन उनके 6 साल में 12 करोड़ रोज़गार मिलने थे, जो कि पूरी तरह विपरीत हुआ है। 12 करोड़ रोज़गार इस मोदी सरकार ने हमारे देश के युवाओं के साथ छीन लिए, जो कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये देश युवाओं का देश है, और जिस प्रकार मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो बहुत ही चिंताजनक है। और उसी मोदी सरकार को जगाने के लिए हमने ये प्रतीकात्मक रूप से जो रोज़गार आज मर चुका है लॉकडाउन में, नोटबंदी से, जीएसटी से, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हर जो हमारे कांग्रेस सरकार ने इस देश को बनाया था और जो संस्थाएं बनाई थी देश की, उसको लगातार बेचने का काम कर रही है। तो हम मोदी जी को जगाने के लिए ये शव यात्रा रोजगार की हमने निकाली है युवक कांग्रेस के तत्वाधान में। साहब, हमारी कोई नहीं सुनता। कई बार आवेदन दिए, लेकिन अब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। शहर विधायक को भी 3 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। उक्त फरियाद लेकर महिलाएं पट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी। दरअसल ये रहवासी काजीपुरा स्थित भोई मोहल्ले की हैं, जो सालों से पट्टे की मांग कर रही हैं। महिलाओं ने बताया, हमारे मकान के पट्टे काजीपुरा कोई मोहल्ला वालों के। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे अधिकारी ही नहीं है, ना तो कलेक्टर साहब है, ना मैडम है, ना कोई भी नहीं है। तो पट्टा नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है पट्टा किसी के पास। 4 बार आवेदन दे चुके हम। किस चीज को आवेदन दिया? ये कलेक्टर साहब को ही दिया। और इसके अलावा? और इसके अलावा भोपाल भी कराया हमने पेक्स। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। शहर विधायक के पास गए थे? गए थे। क्या बोले वो? वो भी बोले कि हाँ आगे सारे बोले। बार 3 बार कश्यप सेठ के पास भी चले गए। फिर बस यही जवाब मिलता है, बार जाते हैं यही जवाब देते हैं, हो जाएगा करते करते 2 साल हो गए। फोटो भी घिच के लगा हमारे मकान के सबके। यूपी के हाथरस में बहन मनीषा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वह अत्यंत ही शर्मनाक घटना है। इस घटना का पूरे देश में विरोध हुआ है। इसी कड़ी में शहर के विनोबा नगर के रहवासियों ने भी मोमबत्ती जलाकर पैदल मार्च निकाला। विनोबा नगर चौराहे पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर क्षेत्र के रहवासियों के साथ बंटी परमार, राजू सौदे, राहुल टाक, पप्पू फतरोट सहित अनेक रहवासी उपस्थित थे। आज हमारे बीच बहन मनीषा जो हाथरस में जो घटना हुई है, उसके विरुद्ध हम यहाँ पर निकले हैं। और हमारा कहना ये है कि आज उसके साथ ये घटना हुई है और ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो चुकी है। इसके विरुद्ध हम ये चाहते हैं कि उनको सज़ा ऐसी दी जाए कि उनको बीच चौराहे पे फांसी की सज़ा दी जाए। और ये कानून व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, और हमारे योगी बाबा की जो सरकार है, उनसे हमारा ये कहना है कि वो भी जो भी करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से करें, इतना दबाव ना डाले उस परिवार को आज जो ठेस पहुंची है उसके विरुद्ध उन जो 4 दरिंदों को फांसी की सज़ा दी जाए। हमारा आपसे ये निवेदन है योगी बाबा सरकार से।